हमारे रतलाम मालवा में पूरे साल में 2 बार प्याज लगता है। एक अगस्त सितंबर में लगता है जो रबी की फसल होती है, और हमारी खरीफ वाली जो फसल होती है ये अभी रबी के समय इसकी बिजाई होती है, लेकिन आती मार्च अप्रैल के महीने में। उसको हम 6-7 महीने, कोई किसान 8 महीने भी स्टोर करते हैं, और उसी स्टोर का प्याज पूरे साल भारत में खाया जाता है। सितंबर अक्टूबर में हमें इस बार 35 से 40 रुपये का रेट मिला, जो हमारे लिए पर्याप्त रहता है। गेहूँ और सोयाबीन केवल हमारा घर चला सकता है, बाकी आर्थिक उन्नति उनमें संभव नहीं है। लहसुन प्याज के द्वारा ही आर्थिक उन्नति हो सकती है। साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। मैं आया हूँ अभी मध्य प्रदेश के रतलाम में, मालवा का वो इलाका जो खेती का गढ़ माना जाता है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, जहाँ की आबो हवा खेती को सूट करती है, और यहाँ के किसान धुरंधर किसान जो हैं वो खेती से सच में कमाल करते हैं। और ये इलाका खासकर जहाँ रतलाम में जो मैं बैठा हूँ, ये प्याज और लहसुन का तो एकदम गढ़ है। यहाँ का जो लहसुन है वो भारत के कई इलाकों में जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। और हमारे साथ हैं अरविंद भाई पाटीदार, जो कि धुरंधर किसान हैं, हमारे मित्र हैं, लंबा हमारा साथ है, बस खेत में आ जाएँ। अरविंद भाई स्वागत है आपका। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे 2 चीज़ें। पहला तो लहसुन की खेती किसान की विधि से, और प्याज के बारे में। ये सीज़न यहाँ पे प्याज लगाया जा रहा है, तो हमको विस्तार से बताएंगे कि कब कौन सी किस्म लगाते हैं, कब पानी लगाते हैं, कैसे किसान इसकी खेती करें। हम आमतौर पर गेहूँ, लहसुन और प्याज करते हैं रबी की सीज़न में, और खरीफ की सीज़न में हम केवल सोयाबीन की खेती करते हैं। अभी हमारा समय चल रहा है प्याज की खेती का। प्याज की खेती लगभग हमारे 6 महीने की होती है, जिसमें 2 महीने हम नर्सरी तैयार करने में लगता है, और अगले 4 महीने हम उस नर्सरी से रोप तैयार करके खेतों में लगा के प्याज बनाते हैं। नर्सरी आमतौर पर हम 10 अक्टूबर से लगाना चालू कर देते हैं, जो 10 अक्टूबर से लगा के 25 अक्टूबर तक हम नर्सरी लगाते हैं। उसके बाद जब 60 दिन की नर्सरी हो जाती है, फिर हम वो नर्सरी उखड़वा के मज़दूरों से खेत में रोपाई करवाते हैं। उसके बाद हमारे लगभग 3.5 से 4 महीने में प्याज की फसल तैयार होती है, तो मार्च अप्रैल में हम प्याज की फसल कंप्लीट पूरी कर लेते हैं। यही जो प्याज है जो हम आगे जाके स्टोर करते हैं, और लगभग 7 से 8 महीने पूरे भारत में यही प्याज चलता है। किस्म बहुत सारी किस्म है, प्याज के ब्रांड बने हुए, जैसे प्रशांत है, पंचगंगा है, सीडलैंड है, एलोवेरा है। उनमें से किसान जो अपने पिछले लगाई हुई रहती है, जिसको जो सूटेबल होता है वो प्याज लगाते हैं। और खाद के लिए हम प्रति एकड़ 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हैं। देसी खाद भी लगाते हैं हम, लगभग 1 बीघा में 3 ट्राली देसी खाद भी डालते हैं। अगर मौसम सामान्य रहता है तो लगभग 70 से 80 कुंटल प्रति बीघा हमारा प्याज का उत्पादन होता है। अनुमान रेट जो सीजन रहती है वो तो 10 से 12 रुपये प्रति किलो बिकता है, लेकिन जब स्टोर करते हैं तो किसी साल अच्छे रेट में मिल जाते हैं। जैसे सितंबर अक्टूबर में हमें इस बार 35 से 40 रुपये का रेट मिला, जो हमारे लिए पर्याप्त रहता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो पाता है। हमें लगभग 5 सालों में 2 साल ऐसे आते हैं जब हमें अच्छे रेट मिल जाते हैं, बाकी 3 साल नॉर्मल रेट मिलते हैं, और 1 साल तो ऐसा आता है जिसमें बिल्कुल भी कम रेट मिलते हैं। कई बार प्याज की फसल फेंकना भी पड़ती है, लेकिन किसानों के लिए यही है, अगर हम लहसुन प्याज की खेती नहीं करेंगे तो आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। गेहूं और सोयाबीन केवल हमारा घर चला सकता है, बाकी आर्थिक उन्नति उनमें संभव नहीं है। लहसुन प्याज के द्वारा ही हम थोड़ा आर्थिक उन्नति हो सकती है। अब प्याज में हम पौधों से पौधे की दूरी 4 इंच रखते हैं, और लाइन से लाइन की दूरी 6 इंच रखते हैं। कोशिश करते हैं लाइन में रहे, लेकिन वो मजदूरी से काम होता है, तो वो लेबर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1 आध इंच हो जाता है, बाकी बढ़िया रहता है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा फंगस लगती है, उसके लिए स्प्रे करना पड़ता है। और जब मौसम ख़राब होता है, बारिश का मौसम होता है या ज़्यादा गर्मी होती है, तब थ्रिप्स एक बारीक कीट रहता है, थ्रिप्स करके वो बहुत परेशान करता है। उसके लिए लगभग हमें पूरे सीजन में 8 से 10 स्प्रे करने पड़ते हैं, तब जाके हमारी प्याज की फसल होती है। हमारे रतलाम मालवा में पूरे साल में 2 बार प्याज लगता है। एक अगस्त सितंबर में लगता है जो रबी की फसल होती है, उसको हम स्टोर नहीं कर पाते। वो प्याज हम लगाते हैं, 3 महीने में उसकी फसल निकलती है, उसको हमें मार्केट में जो रेट मिलता है उसमें बेचनी पड़ती है। और हमारी खरीफ वाली जो फसल होती है, ये अभी रबी के समय इसकी बिजाई होती है, लेकिन आती खरीफ में लगभग ये आएगी अप्रैल मार्च अप्रैल के महीने में। उसको हम 6-7 महीने, कोई किसान 8 महीने भी स्टोर करते हैं, और उसी स्टोर का प्याज पूरे साल भारत में खाया जाता है। लहसुन के रेट तो पिछले 2 सालों से किसानों को अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन लहसुन में लागत भी बहुत ज़्यादा है। लहसुन का इस बार बीज लगभग हर किसान को 30,000 रुपये प्रति कुंटल का बीज लगता है, और 1 बीघा में हमें 2 कुंटल बीज लगता है, मतलब 60,000 रुपये कुंटल का तो बीज ही लगाना पड़ता है। उसके अलावा खर्चा, मजदूरी लगाना, फिर निकलवाना, दवाई के स्प्रे, खाद वगैरह मिला के लगभग हमारा 1 लाख रुपये प्रति बीघा का खर्चा लहसुन में आ जाता है। 1 एकड़ में 2 बीघा होता है, 2 लाख रुपये एकड़ का खर्चा आता है।
देखिए इस पिछले जो 2 साल थे ये तो किसानों के लिए अच्छे रहे। लगभग हर किसान को आप मान के चलिए कि प्रति बीघा 50,000 रुपये 60,000 रुपये की इनकम मामूली थी। और अगर जिन्होंने स्टॉक करके रखा हुआ था और लेट बेचा उन्होंने 1 लाख रुपये बीघा तक के पैसे उनको मिले। लेकिन ये भी हर बार नहीं हो पाता है। ये भी 5 साल में 1-2 साल ऐसे आते हैं जब अच्छी कमाई होती है, और फिर 2 साल ऐसे आते हैं जब किसानों के पास जो लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। लहसुन का पहले हमारे यहाँ प्रोडक्शन अच्छा मिलता था, लगभग 20 कुंटल 22 कुंटल बीघा हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे लहसुन लगाने लग रहे, ज़मीनें थोड़ी ख़राब होने लग गई, तब हमारा एवरेज 14-15 कुंटल बीघा ही रह गया लहसुन का। लहसुन में आमतौर पर जल्दी जो सितंबर में लगाई जाती है वो ऊटी लगाई जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ रियावन लहसुन लगती है, G2 लहसुन लगती है, G5 लहसुन लगती है, देसी के नाम से भी कई किस्में हैं जो लगाते हैं किसान। हाँ, ऊटी बीज महंगा बिकता है, लेकिन ऊटी की सबसे अच्छी बात रहती है उसका बल्ब अच्छा रहता है, शाइनिंग अच्छी रहती है, उसकी जो कली रहती है वो मोटी रहती है, और उसमें जो ग्रोथ रहती है जड़ की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उसमें बीमारियों का प्रकोप ना के बराबर रहता है, इसलिए लोग ज़्यादा ऊटी लगाना पसंद करते हैं। कंद के लिए तो आपको पूरे जो 4 महीने की प्रोसेस रहती है उसमें फसल को बिल्कुल हरा भरा रखना पड़ता है। और सबसे बढ़िया जैविक तरीका जो होता है देसी खाद वगैरह, गौमूत्र वगैरह, उसमें अगर आपकी ज़मीन भुरभुरी रहेगी तो उसमें कंद अच्छा बनेगा। ऊटी में तो बीज ही ऐसा है वो कि उसमें शाइनिंग अच्छी रहती है, और फिर जब हम लगाते हैं उसमें देसी खाद वगैरह लगा के तो वो कंद उसका अच्छा बनता है। अगर कोई किसान लहसुन प्याज लगाना चाह रहा है और अगर शुरुआत लगा रहा है तो उसे कम खेती से शुरुआत करनी चाहिए, लगभग 1 बीघा आधा बीघा से शुरुआत करनी चाहिए। अच्छे बीज का चयन करना चाहिए, जो कृषि वैज्ञानिकों ने बता रखे खाद वगैरह वो इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आपके पास जैविक खाद हो या आप गोबर का खाद हो, घर पे गाय भैंसों का खाद हो, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि वो जब आपकी मिट्टी कंद वाली फसल लगाते हैं तो मिट्टी भुरभुरी होना बहुत आवश्यक है, और मिट्टी भुरभुरी रहेगी उनके जड़ विकास अच्छा होगा तो आपकी कंद वर्गी जो फसलें वो बढ़िया होगी। मालवा के किसान क्या है कि एक जो फसल लगाते हैं वो लगाते ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल में 1-2 साल तो ऐसे आएंगे ही सही कि उनका 5 सालों का बराबर मुनाफा हो जाएगा, इसलिए वो पूरी फसल लगाते रहते हैं। घाटा होने पे कोई नहीं छोड़ता है। लगातार अगर मैंने 4 बीघा में प्याज लगाया तो मैं लगातार 4 बीघा में प्याज लगाता ही रहूँगा। तो ऐसा होता है 2 साल मेरे अच्छे रेट मिल जाते हैं, 2 साल नॉर्मल मिल जाते हैं, और 1 साल थोड़ा फेंकना भी पड़ता है। देखिए लहसुन प्याज की मंडी में मंडियाँ तो सरकार ने बना रखी है, चल भी रही है, किसान वहीं अपना माल बेचता है, सरकार उस पर टैक्स भी अच्छा वसूलती है, लेकिन सरकार सुविधा नहीं दे पाती मंडियों में। अभी हमने देखा मंदसौर का 2 दिन पहले का ही बारिश में किसानों के लाखों रुपए का लहसुन बह के चला गया। अब जो मंडी भारत की नंबर 1 मंडी है लहसुन में, वहाँ की महीने की आय करोड़ों रुपए, और अगर वो सही ढंग से किसानों का माल रखने के लिए शेड नहीं बना पाती है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की खामी है।